गांव के बीचों बीच स्थित ठाकुर हवेली में एक ही छत के नीचे 3 सौतनें रहती थीं, सरला, माया और कविता। तीनों का स्वभाव अलग-अलग था, पर सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी एक साझा रसोई। वही रसोई, जहां रोज सुबह से शाम तक बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और मन के भीतर पलते अनकहे झगड़े उबलते रहते थे। सरला सबसे बड़ी थी, घर के पुराने तौर तरीकों पर चलने वाली। उसका मानना था कि रसोई का काम अनुशासन से होता है। माया तेज तर्रार थी, शहर से पढ़ लिख कर आई थी और हर काम को अपने तरीके से करना चाहती थी। कविता सबसे छोटी, शांत और भावुक, जो अक्सर दोनों के बीच पिस जाया करती। एक दिन त्योहार की तैयारी थी। पूरे गांव के लोग ठाकुर हवेली में भोज के लिए आने वाले थे। सुबह होते ही रसोई रणभूमि बन गई। सरला ने आदेश दिया, पहले पूरियां बनेंगी। माया बोली, नहीं, पहले मिठाई, नहीं तो देर हो जाएगी। कविता चुपचाप सब्जियां काटने लगी, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बहस इतनी बढ़ी कि बात तानों तक पहुंच गई। पुराने जख्म हरे हो गए। किसे कितना प्यार मिला, किसकी बात ज्यादा मानी गई। रसोई की गर्मी सिर्फ चूल्हे से नहीं, दिलों से भी निकल रही थी। तभी बाहर आंगन में बैठी बूढ़ी दादी की खांसी की आवाज आई। कविता दौड़कर पानी लेकर गई। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से बोली, बेटी, रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, रिश्ते भी पकते हैं। अगर मसाला ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। कविता की आंखें भर आईं। वो वापस रसोई में लौटी और पहली बार जोर से बोली, दीदी, आज अगर हम नहीं मिले तो सबके सामने हमारी लड़ाई दिखेगी। क्या हम एक दिन भी साथ नहीं चला सकते? उसकी बात ने सरला और माया दोनों को चुप करा दिया। सरला ने आटा गूंथते हुए धीरे से कहा, मैं शायद ज्यादा सख्त हो जाती हूं। माया ने कढ़ाई संभालते हुए जोड़ा, और मैं हर बात पर बहस करने लगती हूं। उस दिन रसोई में कुछ बदला। काम बंट गया। सरला पूरियां बनाने लगी, माया मिठाइयां और कविता सब्जियां। बीच बीच में हंसी भी गूंजने लगी। शाम तक जब भोज तैयार हुआ तो खाने में ऐसा स्वाद था जो पहले कभी नहीं